जी जे पूर्व विभागाध्यक्ष पटना और वही परंपरा का हुआ जे पंडित गुप्तेश्वर पांडे जी जे हमरा लोगन के बीच कि पूर्व डीजीपी में बिहार की अस्तित्व छे से महाराष्ट्र में जाकर जे पताका फहरा दलखिन देखा दलखिन जी बिहार थी और ये बिहार राज्य थी जे भारत वर्ष में जे बिहार वो हमारे भारत वर्ष का विशिष्ट हाथ छे यदि भारत वर्ष से बिहार का हटा दिया जाए यह हमारे बिहार परिभाषा थी आए जब से महाराष्ट्र तक जाकर जे पताका फहरा आज गौरवान्वित हमारा कलर हमारा हृदय से उनका आशीर्वादों दो सके चल पंडित प्रेम और उनका भी अनुभूत थी समस्त बिहार वासी उनका निरीक्षण गुप्तेश्वर पांडे जी समस्त हमारा लोगों के बीच एला और यहाँ वो आए इसके लिए हम लोग कृतज्ञ हैं। मैं अपने गुप्तेश्वर पांडे जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस मंच पर आकर के ये जो आध्यात्मिक तो है ही आध्यात्म के संबंध में गीता के संबंध में जो सत्संग परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय स्थानीय विधायक जी, उद्घोषक महोदय, मंच पर उपस्थित और मंच के नीचे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सुधी श्रोता और विद्वत, मैं कहीं सरकारी सेवा में बोलना पड़ता है, बोलने की आदत है, लेकिन विद्वत जनों के बीच, विद्वानों के बीच में बोलना और आम जनता के बीच में बोलना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। जिस तरह के सुधी श्रोता यहाँ हैं और जिस तरह की विद्वत मंडली यहाँ विराजमान है मंच पर और मंच के नीचे भी, उनके बीच गीता जैसे ग्रंथ पर उसके साथ बोलना बड़े हिम्मत का काम है, बहुत बहादुरी का काम है। मेरा 4 बजे एक दीघा में कार्यक्रम था, दीघा, और मैं बहुत लेट पहुंचूंगा, लेकिन मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि बोलने के बाद तुरंत मेरा यहाँ से प्रस्थान हो जाएगा। जो अनुभूति है अपनी, जो समझा है, उस बात को बड़े ही इस शब्दों के अर्थ चेतना के स्तर पर बदलते हैं। मैं बात यहां से क्यों शुरू करता हूं? शब्दों के अर्थ चेतना के स्तर पर बदलते रहते हैं। एक ही शब्द, तो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक प्रसंग की चर्चा की है और ढेरों ऐसे दृष्टांत उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं, कहीं से भी आप उठा सकते हैं। अभी मेरे मन में अचानक प्रसंग याद आ गया, इसलिए वहां से बात शुरू कर रहा हूं। जगदम्बा बैठी हैं, भोले बाबा बैठे हैं। जगदम्बा ने भगवान श्री राम के बारे में भोले बाबा से कुछ प्रश्न किया। कौन है ये, कौन है श्री राम? जैसे ही प्रश्न जगदम्बा ने किया तो भोले बाबा की क्या स्थिति हुई, उस शब्दों में तुलसीदास ने दोहा में लिखा है, मगन ध्यान रस दंड जुगा। समय की माप का की इकाई है, 2 युग मतलब 45 मिनट। जगदम्बा ने पूछा, ये राम है कौन प्रभु, हमको बताइए। इस राम के चक्कर में वो पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है सभी प्रश्न। और भगवान भोलेनाथ ने उस समय भी उत्तर दिया था, यही सच्चिदानंद है। भगवान की बात पची नहीं, उधर प्रसंग में नहीं ले जाना चाहता। और भगवान जान गए
कि मैं इतना समझा रहा हूं, सती को समझ में बात नहीं आ रही है। तो भगवान ने संकेत किया, जो तुम्हारे मन अति संदेह, संदेह अगर छोटा मोटा होता तो मैं जगत गुरु हूं, गुरु तत्व ही हूं। तुम जानती हो मुझको, तत्वतः जानती हो कि मैं क्या हूं, और उसके बावजूद मेरे कहने से अगर तुम्हारे मुंह का निवारण नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कोई दैवीय योजना है। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा ले। और परीक्षा लेने गए, बहुत ही आसान प्रश्न पत्र बनाया और बहुत जटिल भी है। अपने फॉर्म को चेंज कर लिया। फॉर्म माने बाहरी आवरण को बदल लिया, वेशभूषा बदल लिया। दुनिया क्या देखती है? आपका फॉर्म देखती है, आपका वेशभूषा देखती है, आपकी आउटर पर्सनालिटी देखती है, बाह्य पर्सनालिटी देखती है। इनर पर्सनालिटी, आपका इनर पर्सनालिटी क्या है? आपका अंतःकरण, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय, उसकी क्या क्वालिटी है? ये अंतःकरण चतुष्टय या इनर पर्सनालिटी, ये देखता कौन है? ये सिर्फ गुरु देखता है, या संत देखते हैं, या ईश्वर देखता है। लोक में, संसार में केवल आपकी बाह्य पर्सनालिटी देखी जाती है, आपका बाहरी कलेवर देखा जाता है। देखने में कैसे हैं, कितना पैसा आपके पास है, किस पद पर है। आप आज विधायक हैं, कल नहीं रहेंगे तो बहुत फर्क आ जाएगा। कल आप भारत सरकार के मंत्री हो जाएंगे तो अभी जो है उससे बहुत फर्क आ जाएगा। तो दुनिया नाचती है आपके बाहरी जो व्यक्तित्व है, मतलब फॉर्म जो है उसके ऊपर, लेकिन गुरु आपका फॉर्म नहीं देखता। कितना पैसा है आपके पास, असली गुरु कितना ऐश्वर्य है आपके पास, कैसा पद है आपके पास, क्या मान है, क्या जैसे तो कौड़ी का है। गुरु के लिए इसकी कोई कीमत नहीं। जो सही में संत है उनके सामने भी आपके ऐश्वर्य की कोई कीमत नहीं। ईश्वर के सामने भी आपके ऐश्वर्य की कोई कीमत नहीं। वो तो बच्चों के खिलौने की तरह है, वो देता है, छीन लेता है प्रारब्ध के अनुसार। ये तीन लोग केवल आपके चित्त को देखते हैं। चित्त बोलो तो पूरे अंतःकरण की संज्ञा हो जाती है, मन भी बोलो तो पूरे अंतःकरण चतुष्टय की संज्ञा हो जाती है, बुद्धि भी बोलो तो पूरे अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरे अंतःकरण की संज्ञा हो जाती है। और शास्त्रों में कई जगह चित्त से, योग में क्या कहा? योग का योग चित्त वृत्ति निरोध। एक छोटी सी परिभाषा दी पतंजलि ने। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। चित्त, गीता में मन और बुद्धि दोनों है। मई एवं मनाधस्व मई बुद्धि निवेश, मन और बुद्धि। कहीं कहीं मन, बुद्धि, चित्त तीनों आता है। कहीं कहीं केवल चित्त कर देने से काम चल जाता है। कहीं कहीं मन, बुद्धि, अंतःकरण, ये कुछ भी बोलने से अंतःकरण की संज्ञा हो जाती है। गीता को कई दृष्टि से देख सकते हैं। अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो माइंड मैनेजमेंट का एक टूल है ये गीता, जो एक साधारण जीव को उसके परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है वहां तक की यात्रा कराता है। ये माइंड मैनेजमेंट का एक टूल इसको कर सकते हैं। ईश्वर ने जो अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को दिया, प्रदान किया, जिससे आप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करके, अपने पर्सनालिटी में, अपने परसेप्शन में परिवर्तन करके, और उस अंतिम पुरुषार्थ जो शास्त्रों ने बताया है कि मनुष्य का क्या है, वो है मुक्ति, मोक्ष, आवागमन के इस चक्कर से मुक्त हो जाना। तो उस परम पुरुषार्थ, उस अंतिम पुरुषार्थ तक की यात्रा
कराने का एक टूल है ये। इसको ऐसे भी देख सकते। गई जगदम्बा वेश बना करके वो बना लिया सती है, बना लिया सीता जी का वेश कि अगर ये भगवान होंगे तो देखते ही हमको पहचान जाएंगे, मेरे अंतःकरण को भीतर देखेंगे। अगर ये भगवान नहीं है तो हमारे बाह्य आवरण को देख करके मोहित हो जाएंगे और दौड़ेंगे कि हाय सीता, मैं कब से खोज रहा हूं, तुम कहां हो। तो वेश बना लिया है, सती वेश बना लिया सीता का। और भगवान ने देखा, परीक्षा भी बड़ा बढ़िया सी देखा, तो हाथ जोड़ प्रभु की न प्रणाम। अब बताइए, हमारे यहां सनातन आप सब जानते हैं कि पत्नी को पति प्रणाम नहीं करता। पत्नी का धर्म है पति को प्रणाम करना। और जैसे ही सीता के वेश में गई और भगवान श्री राम ने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया, गर्दों से नहीं, प्राण जोड़ प्रभु किन्ह प्रणामो। इतने में इनको समझ में आ जानी चाहिए बात कि पहचान गए, लेकिन इनका विमोह दूर नहीं हुआ। तो भगवान रुके, बोले लगता है कि थोड़ा और गहराई से समझना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, पिता सहित लीन निज नाम। हे देवी, मैं तो दशरथ का पुत्र राम, इसके बाद तो अब कुछ संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन ये भौतिक देख रही है क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आप अपनी पत्नी से जाकर धर्म करें, अपने पिता का नाम लेकर के मैं उनका पुत्र आपसे मिलने आया। पत्नी यही सोचेगी कि इनका दिमाग खराब हो गया, पागल खाना भेजो। पत्नी को थोड़ी इससे परिचय दिया। तो सती को यह समझना चाहिए था कि हम तो बढ़िया से पहचान रहे, पिता सहित लीन नहीं नाम। भगवान देखा अब थोड़ा सा और इनको ठीक से समझना चाहिए। तो खोल करके बोला, कहां बहोरी, कहां वृषकेतु, शंकर जी कहां है। बिपिन अकेले फिर ही के है, तू अकेले कहां चल गए, ये जंगल में घूम रही है आप, शंकर जी को कहां छोड़ दिया। अब तो सती की क्या हालत हुई, वो श्री रामचरितमानस में उसका वर्णन। क्यों? भगवान आपके बाह्य कलेवर को, बाह्य आवरण को, फॉर्म को नहीं देखते हैं। भगवान के साथ ये नाटकबाजी नहीं चलती, ड्यूअल फेस नहीं चलेगा। भगवान आपके केवल अंतःकरण को देखते हैं। उस अंतःकरण के माध्यम से ही जीव की यात्रा ईश्वर तक की होती है। उस अंतःकरण के माध्यम से ही आदमी जीव अपने परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। तो उस अंतःकरण, वो जो टूल है, उसका कैसे उपयोग करके आदमी अपने उस मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ को प्राप्त करे, यही गीता का लक्ष्य है। और इसी चीज को गीता में अच्छे तरीके से बताया। इसीलिए मैंने कहा कि शब्दों का चेतना के स्तर को बदलते रहे। अब पार्वती हो गई है, कहे भाई आप प्रभु आप अब की बार बता दीजिए, जरा ठीक से समझा के बता दीजिए कि राम जी हैं कौन। तो मगन ध्यान रसदंड जुगा, जैसे पूछा भोले बाबा की समाधि लग गई, 45 मिनट समाधि में रह गए। जब समाधि में चले गए तो उनको लगा कि अरे जगदम्बा ने हमसे कुछ प्रश्न किया था, लोकहित में उसका उत्तर देना आवश्यक है। तो मगन ध्यान दंड जुगा कोमा पुनिमन बाहर किन, मन को बाहर निकाल लिया। अरे जगदम्बा ने प्रश्न किया है, हम समाधि में चले जाएंगे तो इस 87 हजार 1 लाख वर्ष की समाधि में बैठते हैं बोले बाबा। तो लोक को हमको उत्तर देना है, इसलिए मदन ध्यान रसदंड जुगा। समाधि तो लग गई, 45 मिनट समाधि में रह भी गए, लेकिन पुनिमन बाहर की
मन को बाहर निकाला जगदम्बा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। मतलब समझिए कि जब चाहे मन को अंतर्मुख करके समाधिस्थ हो जाए और जब चाहे मन को बहिर्मुख करके संसार का काम करने लगे, ये कौन सी स्थिति आप समझ रहे हैं? इस विषय का जो भोक्ता नहीं है उस रामचरितमानस इस दोहे का शाब्दिक अर्थ पढ़ लेगा, लेकिन वो शाब्दिक अर्थ से उसको इसकी गहराई थोड़ी पता चलेगी। लेकिन जो जोगी है, जो सिद्ध है, जो मन को अंतर्मुख करना जानता है, समाधि का जिसे अनुभव है और जब चाहे तब मन को बहिर्मुख करके संसारिक कार्यों का संपादन करता है, जो स्थिति का भोक्ता है, वो इस दोहा पर अगर आएगा, इस दोहा को पढ़ेगा, तो उसको समाधि की अनुभूति भी स्वतः ही समाधि में चला जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि शब्दों के अर्थ चेतना के स्तर पर ये बदलते रहते हैं। मैंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुख से निकली, केवल अर्जुन के लिए नहीं निकली, ये पूरे लोक का कल्याण करने के लिए निकली, पूरे जीव का कल्याण करने के लिए निकली, मनुष्य का कल्याण करने के लिए निकली, जीव मात्र। देखो, मेरी अपनी समझ है, शास्त्रों ने कहा स्वभाव विजयम शौर्यम, पुरुषार्थ है क्या? अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करना ये पुरुषार्थ है, और उसका टूल ये गीता है। इसी चीज को मैं थोड़ी देर में व्याख्या करके अपनी बात को समाप्त करके और निकल जाऊंगा। स्वभाव विजय सबसे बड़ा पुरुषार्थ, स्वभाव विजय सबसे बड़ा पुरुषार्थ इसलिए कहा कि कुछ स्वभाव विजय से ही वह परम पुरुषार्थ जिसको मोक्ष कहते हैं वो प्राप्त होता है। कभी स्वभाव विजय कुछ विजय क्या? स्वभाव विजय क्या? हम मनुष्य जोनी में आने के पहले 84 लाख जोनियों में घूम चुके हैं। हम शुक्र भी थे, हम कुकर भी थे, हम कीट भी थे, हम पतंग भी थे, हम नाली में नाले में पड़ने वाले कीड़े भी थे, मच्छर भी थे। 84 लाख जन्मों में 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 कबहू कर करुणानिधि, कभी ईश्वर की कृपा से, उनके अनुग्रह से हमको ये मनुष्य का शरीर मिला। अब इसी बात को पकड़ लेना। तो बाद में भी योग हो सकता है, डिस्टर्ब कर दिया। 84 लाख जोनियों में भ्रमण करते करते हम मनुष्य बने हैं। एकदम यहाँ विद्वान लोग हैं, बहुत संकेत भी काफी है। तो बाकी जो जोनियां हैं वो क्या है? भोग जोनी है, और भोग जोनी में घूमते 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 करोड़ों अरबों खरबों का वर्षों के बाद एक जोनी में गए तो एक दिन के लिए थोड़े ही गए। हर जोनी की कुछ कुछ निश्चित आयु है। 84 लाख जोनियों का मतलब कई अरबों तक आप घूमते रहे। देखो, ये शरीर छूटता है तो गीता कहती है, मैं केवल सार बोल रहा हूं, गीता कहती है ये शरीर तो पंचभौतिक है, जल गया, पंचभूतों में मिल गया, लेकिन इसमें जो सत्व है, आत्मा है, वो तो जहां जाइएगा, जिस योनि में आप जाइएगा, वो आत्मा रहेगी। लेकिन आत्मा के साथ एक और कलेवर साथ साथ यात्रा करता है, उसको भी समझ लेना बड़ा जरूरी है। उसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। वो भी नहीं जलता, शरीर जल के नष्ट हो जाएगा, लेकिन अंतःकरण चतुष्टय इस आत्मा से चिपक करके यात्रा करेगा जहां जाइएगा। जैसे हम मनुष्य हैं, स्वभाव से करुण है, दयालु है, दुष्ट है, जो भी है, अगर प्रारब्धवश, संयोगवश किसी कारण से हम
इस शरीर को छोड़ने के बाद प्रेत योनि में चले गए तो जो अभी का स्वभाव है वही स्वभाव रहेगा प्रेत योनि में भी। बचपन से आप देखते होंगे कोई आदमी पैदा होता बचपन से दुष्ट होता है, और कोई आदमी गांव में देखिएगा हर जगह मिलेंगे बचपन से दुष्ट, अकारण कला करना, झगड़ा करना, गाली देना, केवल रजोगुणी और तमोगुणी कार्यों में उसका मन ही लगता है। कहीं खोजिएगा हर गांव में मिलेगा, यहां भी होगा कोई ना कोई। और ऐसे आदमी को भी देखिएगा जो पैदा होने के दिन से साधु स्वभाव था। एक ही मां बाप के 4 बच्चे, एक चोर हो जाएगा, एक साधु हो जाएगा, एक का म्यूजिक में इंटरेस्ट है, इसका एक का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, एक का पूजा पाठ में इंटरेस्ट है। एक ही घर में एक विभीषण हो जाएगा, कुंभकर्ण हो जाएगा, एक रावण हो जाएगा। इसके पीछे क्या विज्ञान है? वेस्ट में जो पढ़ाते हैं, यूरोप में जो मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है बाहरी दुनिया में, उसमें यह कॉन्सेप्ट है कि एक ही स्थिति में, एक ही परिस्थिति में अगर 100 बच्चों को पाल पोस दीजिए तो सबका व्यक्तित्व एक तरह का होगा। झूठ है, नहीं होगा। सबकी पर्सनालिटी एक नहीं हो सकती। वो लोग कहते हैं एक ही फैमिली बैकग्राउंड, एक ही सोशल बैकग्राउंड, एक ही रिलीजियस बैकग्राउंड, एक ही कल्चरल बैकग्राउंड, एक ही एकेडमिक बैकग्राउंड, एक ही जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, ये सब बैकग्राउंड एक हो, उसी में 100 बच्चों को पाले तो सब एक तरह के सोच वाले होंगे, सबका व्यक्तित्व एक तरह का होगा। ये फार्स है, ये झूठा है, क्योंकि ये एकदम सुपरफिशियल, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पर्सनालिटी शेपिंग में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे पर्सनालिटी पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, आपका सोशल बैकग्राउंड, आपका कल्चर बैकग्राउंड, आपका रिलीजियस बैकग्राउंड, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, कौन स्कूल में पढ़े, किस कॉलेज पढ़े, किसने पढ़ाया, कौन विषय पढ़े, संस्कृत पढ़े, उर्दू पढ़े, हिंदी पढ़े, जो भी, ये सब व्यक्तित्व पर असर पड़ता है, वैसी पर्सनालिटी होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है चीज जिस पर वेस्ट में कोई विचार नहीं हुआ, वो ये है आपके पास्ट लाइफ के संस्कार और कर्म। क्योंकि वो पुनर्जन्म मानते ही नहीं है, इसलिए पास्ट जन्म की बात ही नहीं करते। तो पहले जन्म में आप कैसे थे, इसलिए एक ही परिवार में वही फैमिली है, वही सोशल बैकग्राउंड, वही एक ही कॉलेज में पढ़ेगा, एक ही एकेडमिक बैकग्राउंड, एक ही रिलीजियस बैकग्राउंड, एक हो जाएगा भारी दुष्ट चोर, एक हो जाएगा संत। उसकी व्याख्या क्या? तो 84 लाख जोनियों में जो हम घूम रहे हैं इसी अंतःकरण को लेकर के, तो घूमते 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 84 लाख जोनियों में किया क्या? केवल भोग, वो भोग जोनी है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बुद्धि भगवान ने नहीं दी है, बुद्धि केवल मनुष्य को है। बाकी 84 लाख जोनियों में सीमित बुद्धि है। सीमित बुद्धि का मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अपने भोजन के लिए यत्न करेगा। चिड़िया अपने रहने के लिए घोंसला बनाने की कोशिश करती है। मृत्यु का भय सब में समान रूप से व्याप्त है। पढ़े हो तब, अनपढ़ हो तब, विद्वान हो तब, मूर्ख हो तब, हिंदुस्तानी हो तब, पाकिस्तानी हो तब, जापानी हो तब। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बच्चा पैदा करना, मच्छर भी करता है, कुत्ते भी करते हैं, बिल्ली भी करती है, गधा, गधी, शुक्र, मुक्कर सब करते हैं, आप भी करते हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि चेतना के स्तर पर शब्दों का अर्थ बदलते हैं, तो सबसे चेतना का निचला स्तर यही है कि हाथ, निद्रा, भय, मैथुन से ऊपर कुछ नहीं सोच सकते। ये घोर तमोगुणी स्थिति है। हम उसी स्थिति में रहे हैं 84 लाख जोनियों में, मतलब अरबों अरबों वर्ष। तो अब भोग का संस्कार तो था। अच्छा, वहां कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, स्वतंत्र थे। मन क्या सड़क पर मूत्र त्याग करने का, तो सड़क पर मूत्र त्याग कर दिया। गधा है, घोड़ा है, बैल के जोनी में है, हाथी को मन किया वही मल त्याग करने का, तो वही मल त्याग कर दिया। मन किया प्रजनन क्रिया करने का, तो जनता है या कोई गोपनीय होता है, कुछ नहीं, कोई मान है, जहां मन किया वहां बच्चा पैदा करने की क्रिया कर दी। लेकिन जैसे आप मनुष्य हुए, एक साथ आपके सामने बहुत बंधन आके खड़े हो गए। एक साथ मनुष्य जोनी में आप अवतरित हुए तो वेद आकर खड़ा हो गया। मनुष्य जोनी में जैसे आकर खड़े हुए, पूरा सनातन साहित्य उपनिषद आकर खड़ा हो गया, गीता आकर के खड़ी हो गई। अब
वेद ने कहा विधि निषेध को मानो, ये करोगे तो पाप, ये करोगे तो पुण्य, ये करोगे तो नरक, ये करोगे तो स्वर्ग। मनुष्य योनि के पहले कहा था वेद, आपके लिए वेद नहीं है। घोड़ा वेद नहीं समझ सकता, 84 लाख योनियों में वेद का कोई बंधन नहीं है। लेकिन जैसे मनुष्य हुए तो वेद आकर के खड़ा हो गया, संपूर्ण सनातन ये साहित्य आपके यहाँ खड़ा हो गया। ये करोगे पाप, ये करोगे तो पुण्य, ये करोगे तो स्वर्ग, क्या हो, ये करना है, ये नहीं करना है। आप कहिए हम नहीं मानते हैं, हम नास्तिक है, तो ठीक है। जिस देश में रहते हो उस देश का कानून मानोगे ना भाई, जो लौकिक कानून है उसको तो मानोगे। मर्डर करोगे तो आजीवन कारावास, चोरी करोगे तो 7 साल की सजा। आप ये तो नहीं कर सकते हम जिस देश में रहते हैं उसका कानून नहीं मानेंगे। एक ही बंधन हो गया। आप नास्तिक है, ठीक है, नहीं मानते हैं कि हत्या करने पर पाप लगता है, लेकिन हत्या करने पर आजीवन कारावास की सजा है, ये एक बंधन खड़ा हुआ आकर। मनुष्य बाप तो नहीं है, वो आपको जहां देखेगा मार देगा, उसको इस बात का डर नहीं है कि ये पाप होगा कि पुण्य होगा और इस पर सरकार कौन दफा लगाएगी। तो शास्त्र का बंधन माने धर्म की मर्यादा आकर खड़ी हो गई, मनुष्य हुए तो, और उसके बाद देश का कानून आकर खर्च हो गया, खड़ा हो गया, और सामाजिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं समाज में। हमको क्या, हम अपनी बहन से शादी नहीं कर सकते, चाहे जितनी खूबसूरत हो, जितना उसको प्यार करते हैं। और कहीं कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ है, देसी कानून में, लौकिक कानून में, कि कोई आदमी अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, नहीं लिखा हुआ। लेकिन कोई आदमी अपनी बहन से शादी करे, बहन को पत्नी बनाए, समाज में उसको कोई रहने देगा, तो समाज का एक मर्यादा हो। तो अब देखिए, मैं संकेत ये कर रहा था कि सारे हमारे स्वभाव भोग के रहे 84 लाख योनियों में, और मनुष्य जब हुए तो वो भोग के संस्कार इतने प्रबल हैं, चित्त में 84 लाख योनियों में वही किया है। वो भोग के संस्कार इतने प्रबल हैं कि योग की तरफ, भक्ति की तरफ, ज्ञान की तरफ जाने ही नहीं देते। कितनी भक्ति की बात हो या ज्ञान की बात हो, बगल में यहाँ नौटंकी होने लगे, ऑर्केस्ट्रा होने लगे, कोई हीरो हीरोइन आ जाए, यहाँ से 90% लोग नहीं टिकेंगे। कटरीना कैफ को देखने चले जाएंगे, सलमान खान आ जाए तो लाठी चलने लगेगी, बगल में ऑर्केस्ट्रा में डांस होने लगे तो इस पंडाल में कोई नहीं टिके। क्यों? क्योंकि वो सहज आकर्षित करता है, भोग का तंत्र। तो मनुष्य जोनि में इस भोग के संस्कार को उलट देना, इसको जोग का संस्कार बना देना, यही स्वभाव विजय है। और ये स्वभाव विजय अपने स्वभाव पर, भोगों का जो स्वभाव है, जो 84 लाख योनियों में बना है, उसको तोड़ करके और व्यक्ति में, जीव में योग का स्वभाव, योग का संस्कार पैदा कर दे, जीव को ईश्वर से जुड़ने का संस्कार दे दे, उसी का नाम गीता है, उसी का नाम गीता है। ये गीता ऐसे, देखो मन क्या है, मन विचारों का प्रवाह, 24 घंटा हमारे मन में कुछ न कुछ आता रहता है। तो विचारों के प्रवाह हम 5 मिनट में खत्म करें। मन विचारों के प्रवाह को करते हैं, और मन को रोक देना जो है विचारों के, पतंजलि ने नहीं कहा, जोगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त में वृत्तियों का जो निरंतर प्रवाह चल रहा है, जो रजोगुणी वृत्तियां हैं, तमोगुणी वृत्तियां हैं, सतोगुणी वृत्तियां हैं, ये वृत्तियों का जो भूचाल चल रहा है, आंधी चल रही है, उसको रोक देना, उसको संभाल लेना, उसको निरुद्ध करना, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, वही योग है। तो देखो, अगर 1 मिनट के लिए अगर चित्त में वृत्तियों की आंधी रुक जाए, 1 मिनट के लिए अपने मन को या भविष्य की कल्पना, अगर इसको ट्रेनिंग दे करके एक रुक जाओ, तो वो 1 मिनट के समय को कहते हैं ध्यान। तो ध्यान की गहरी स्थिति का नाम ही है समाधि। समाधि कोई रहस्यमय चीज नहीं है, इसको हर आदमी महसूस कर सकता है, थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है। तो जीव को उसके अपने भोगों के संस्कारों से हटा करके, और योग का संयोग माने जुड़ना, ईश्वर से जुड़ूंगा। अरे तुम संत कर दिया, उठा दिया, फेंक दिया, महाराज हम नहीं लड़ेंगे। अरे क्या हुआ? अरे क्यों लड़ू महाराज? अरे हुआ क्या?
कहा महाराज मैं लड़ू, अपने भाई को मारू, अपने चाचा को मारू, अपने रिश्तेदार, ये जिसमें अपने सगे संबंधियों का, गुरुजनों का, सबका वध करना पड़े। भगवान मुस्कुराए, बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है, इसके पहले हजारों लड़ाइयां लड़ी, तुमने करोड़ों लोगों को मारा। आज जो सामने दिख रहे हैं वो तेरे सगे संबंधी रिश्तेदार है, इसलिए तू ज्ञान की बातें कर रहा है। तो तू ज्ञानी नहीं है अर्जुन, ये तेरा